एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फेनाइट्स एंड नॉन फेनाइट्स को। तो नॉन फेनाइट्स के काइंड्स को आज हम कवर करेंगे। तो नॉन फेनाइट्स की काइंड कितनी हैं? वो हैं 3, यानी इन्फिनिटिव यानी टू वर्ब। उसके बाद आता है जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फंक्शन लाइक अ नाउन। ओके, नेक्स्ट आती है पार्टिसिपल, जिसका मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। तो ये 3 तरह की हमारी क्या है, नॉन फेनाइट्स की काइंड्स हैं, जिनको अब हमें वन करके पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम इन्फिनिटिव्स को पढ़ेंगे। तो इन्फिनिटिव्स क्या हैं? इन्फिनिटिव्स जो है डेफिनेशन से देखते हैं तो इन्फिनिटिव जो है वो एक नॉन फेनाइट वर्ब है दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो हमें एक एक्शन एक्सप्रेस करता है। इट इज़ जनरली प्रिसीडेड बाय द प्रीपोजिशन टू। आप देखो, जब भी हमने क्या करना है, इन्फिनिटिव ऐसा होता है जिसके पहले जो है वो टू, प्रीपोजिशन टू जो है वो लगाया जाता है, देन हमारा वर्ब जो है वो रहता है। समटाइम इट इज़ यूज्ड विदाउट टू एंड इज कॉल्ड अ बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, टू के बिना ही इसे लगा लेते हैं, लेकिन ये कहलाता इन्फिनिटिव ही है। लेकिन ये कौन सा इन्फिनिटिव कहलाता है? बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है, बेयर यानी उसके बिना, टू के बिना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न हिंदी। दिस इज एन आइडियल प्लेस टू पार्टी। ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू हाउस। अब ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तीनों की तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी टू लर्न, टू पार्टी, टू बाय, आर इन्फिनिटिव्स। ओके, तो दे आर वर्ब्स विच आर इन नॉन फेनाइट फॉर्म। क्योंकि क्या मैंने बताया, नॉन फेनाइट्स क्या होते हैं? आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, प्लस वो वॉट एवर विद द एक्शन ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते हैं, और पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये क्या है, हमारे नॉन फेनाइट वर्ब्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो आपने यहाँ पे देखा, लर्न, पार्टी, बाय, तो ये जो है, ये आपने देखा, ये दे डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेंस और द नंबर और द पर्सन। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो अब देखो, ये रहे हमारे क्या, इन्फिनिटिव्स, यानी इनके पहले क्या लगाया जाएगा? टू लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बोला, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे जो है अलग अलग है, क्या है, आई यानी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, शी यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दे यानी हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, फिर दे यानी यहाँ पे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हमारा जो है वो यहाँ पे जो दे वांटेड है, ये हमारा क्या है, पास्ट सिंपल में है। ठीक है, बाकी जो है ये हमारे क्या, किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो ये सब जो है, ये जितने भी सेंटेंसेस की मैंने बात की है, टू लर्न रिमेन अनचेंज्ड। आपने देखा, टू लर्न जो है remains unchanged though the tense or the person and the number of the subject changes। यहाँ पे जो है, जो भी चेंज हो रहा है वो हमारे सब्जेक्ट में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, द वर्ब वांट जो है, द वर्ब वांट, देख रहे हो ना, वांट 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 जो है वो हमारा फेनाइट वर्ब है, क्योंकि वो हर सेंटेंस में जो है वो चेंज हुआ है, प्लस वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने इसको देख लिया ना कि वो किस तरह से हमारा टेंसेस में वो चेंज हो रहा है, पर्सन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी चेंजेस आ रही हैं वो क्या है, वो वांट में चेंजेस आ रही हैं। और वो वांट जो है वो ऐसा वर्ब है जो फेनाइट वर्ब है, यानी फेनाइट वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन नॉन फेनाइट वर्ब जो है वो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, और यहाँ पे क्या है, वांट जो है वो हमारा फेनाइट वर्ब रहेगा, टू लर्न जो है वो हमारा नॉन फेनाइट वर्ब रहेगा। चलिए, ये आ गया आपको समझ। ठीक है, अब देखो कुछ जो होते हैं, ठीक है, वी जनरली यूज द वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव विद द फॉलोइंग वर्ब्स। देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अग्री, फॉरगेट, होप, प्रॉमिस, डिसाइड, फेल, लर्न, प्लान, रिफ्यूज, ऑफर, ये इन सब चीज़ों को मैं आपको ये बताऊं तो देखो, आई फॉरगॉट टू मेक अ कॉल, he learns to play the Casio, she hopes to win a prize, I agree to guide you। अब इन सब चीज़ों को देखो, ये जो है ये कुछ वर्ब हैं। ठीक है, वर्ब के बाद हमने क्या किया है, टू मेक, ये सब मैंने क्या किया है आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे बताई है।
चलिए आगे बात करते हैं। आगे है देखो, जैसे मैंने आपको ये पहले की बात बताई कि कुछ मतलब हम कुछ जो ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम टू इन्फिनेटिव जो है वो लगाते हैं। अब कुछ है टू इन्फिनेटिव जो है आफ्टर वर्ब लगेगा। जैसे देखो, वी यूज टू इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब लाइक सीम, अपीयर एंड क्लेम ऑल्सो। ठीक है, जैसे द सी अपीयर्स टू बी काम, द स्ट्रेंजर क्लेम्स टू हैव मीट यू अर्लियर, द सी शी सीम्स टू हैव इम्प्रूव्ड हर स्किल्स एज अ सिंगर। अब ये चीज़ों को आपने नोटिस किया कि हमने क्या किया है, वर्ब के बाद जो है वो क्या किया है, टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है। वो कैसे वर्ब्स हैं, जैसे सीम, अपीयर और क्लेम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो है हाँ, अब देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ब्स हैं जिनकी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जो आल्सो फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव यूजुअली, जैसे बेग, हेल्प, वांट, वुड लाइक, वुड प्रेफर, आस्क, एक्सपेक्ट, वुड हेट, वुड लव। ये सब चीज़ें हैं। आप देखो इनको किस तरह से करेंगे। देखो, जैसे कि ही बेग टू बी फॉरगिवन, शी वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर लीव, आई वुड प्रेफर टू टेक एंटीबायोटिक्स नाउ एज द अदर मेडिसिन इज़ नॉट अफेक्टिव। अब ये इन सब चीज़ों को देखो, यहाँ पे क्या है, बेग यानी बेग्ड। ठीक है, फॉर्म कोई भी हो सकती है क्योंकि ये फेनाइट है। ठीक है, ये फेनाइट, बेग्ड यानी ये फेनाइट है, नॉन फेनाइट यानी टू बी फॉरगिवन। अब यहाँ पे टू बी है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर लीव, टू अप्लाई, ये जो है ये टू इन्फिनेटिव जो है ये बाद में लग रहे हैं। ठीक है, और इन वर्ब्स के बाद ही लगेंगे ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ हैं द वर्ब गिवन इन दिस स्लाइड फॉलो द पैटर्न वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव। अब देखो इनको भी, ये भी चीज़ नोटिस कर लो आप कि ये किस तरह से हैं। ही एडवाइज्ड मी टू विजिट द डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या है, देखो ही एडवाइज्ड यानी ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऊपर आपको मैंने बताया देखो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव। वर्ब एडवाइज्ड, मी यानी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू विजिट द डॉक्टर जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको वहाँ इस चीज़ को अभी छोड़ दो, पर लेकिन ये जो बीच में आपको ये मैंने आपको बताया एडवाइज मी टू विजिट, तो ये जो क्या है, ये हमारा किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव को। ठीक है, जैसे she warned her not to touch hot objects, she warned her not to touch hot objects। अब जब इनकी चीज़ों की बात की गई है तो she warned, ठीक है, warned की बात आ गई। ठीक है, warned आ गया हमारा वर्ब यानी फेनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट her, not, ठीक है, टू टच यानी टू इन्फिनेटिव। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि अभी मैंने आपको ये क्या चीज़ों का के बारे में बताया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था कि कुछ इन्फिनेटिव्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं, हम अब करते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स की। तो बेयर इन्फिनेटिव्स होते क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में बताया कि जो बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, वर्ब के जो हम इन्फिनेटिव्स में यूज़ करते हैं टू प्लस वर्ब, लेकिन यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव में सिर्फ वर्ब रहेगा, टू नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। आई सा हर क्रॉस द रोड। ठीक है, ये एग्जांपल है। आई सा हर क्रॉस द रोड, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर टू इज़ नॉट यूज्ड विद द वर्ब क्रॉस, द इन्फिनेटिव कंसिस्ट ऑफ ओनली द वर्ब। ओके, यहाँ पे आपने देख लिया। नेक्स्ट है वी कैन हेल्प हिम डिसाइड द डेट ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे ये जिसकी मैंने बात की है, तो ये देखो ये वाली एग्जांपल में क्या है, जो वर्ब है हमारा यानी डिसाइड, वो क्या है, वेयर इन्फिनेटिव है। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि फेनाइट और नॉन फेनाइट एक सेंटेंस में मिलते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस में आपको फेनाइट भी मिलेगा और नॉन फेनाइट भी मिलेगा। और यहाँ पे हमारा नॉन फेनाइट जो है वो क्या है, डिसाइड है, यानी यही हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूजेस क्या है हमारे वेयर इन्फिनेटिव के। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूजेस क्या हैं। तो यूजेस क्या हैं वो देखिए वेयर इन्फिनेटिव के।
हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? आफ्टर सम वर्ड ऑफ प्रिसेप्शन लाइक फील, हेयर, नो, फाइंड, वॉच, सी, तो इसे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा यूज़ क्या है कि हम बेयर इन्फिनेटिव को कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, प्रिसेप्शन के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हम उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे फील, हेयर, नो, फाइंड, वॉच, सी। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हर्ड हिम शाउट विद फियर, शी हर्ड हिम शाउट विद फियर, तो ये शाउट जो है ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। शी सा हिम लीव अर्लियर, अर्ली, तो यहाँ पे क्या है? टू लीव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लीव का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या रहेगा? लीव, यानी हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। और ये हमारा क्या है? प्रिसेप्शन, यानी प्रिसेप्शन हमारा क्या रहता है? सॉ, हर्ड, ये रहे हमारे प्रिसेप्शन। चलिए आगे, इसे यूज़ किया जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट टू सम एक्सप्रेशन लाइक हैड बेटर, वुड रेदर, सूनर देन या रेदर। अब देखो ये कैसे है, उसे देखते हैं। आई हैड रेदर वर्क हार्ड देन गिव अप। अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है, रेदर की बात की गई है, रेदर देन, ठीक है, रेदर देन की बात की है, देन गिव अप। अब ये जो गिव है हमारा, ये क्या है? हमारा सिंपल सी बात है, हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। यूजुअली आफ्टर द वर्ड वाई या वाई नॉट, वाई और वाई नॉट के बाद भी हम इसे बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे वाई कंप्लेन, वाई नॉट टेक अ बस, तो ये जो है हमारे क्या है? बेयर इन्फिनेटिव तब भी यूज़ किया जाता है। ऑफन विद एक्सप्रेशन बट, एक्सेप्ट, हेल्प, इन सब चीज़ों के बाद भी हम इन्हें यूज़ करते हैं, उनके साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे शी हेल्प मी फाइंड द हाउस, ही विल डू एनीथिंग एक्सेप्ट चीट हिज मास्टर, तो अब इन सब चीज़ों के बाद भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर मॉडल्स सच एज शैल, विल, कुड, कैन, माइट, मस्ट, उनके बाद भी हम इन्हें यूज़ करते हैं, जैसे शी मस्ट लीव नाउ, वी शैल एक्सेप्ट द इन्विटेशन, तो यहाँ पे क्या है? ये इन सब चीज़ों के बाद भी हम इन्हें यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स को, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव का एक और चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वो आफ्टर देन एंड आफ्टर बट, व्हेन द वर्ड बट मीन्स एक्सेप्ट, तभी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही कैन बेटर एक्ट देन सिंग, द लेडी डिड नथिंग बट कंप्लेन, ठीक है। यहाँ पे इस बट का या देन का क्या मतलब है? एक्सेप्ट, यानी उसके अलावा, उसके, इसीलिए हम यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वी ऑफन यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दीज वर्ब्स, मेक, लेट, बिड, डेयर, नीड, इनके बाद भी हम इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे लेट मी लीव और आई विल बी लेट फॉर द मीटिंग, माई ट्यूटर मेड मी डू द एक्सरसाइज अगेन, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद भी यूज़ करते हैं। ही डेयर नॉट यूज हर एल्डर सिस्टर्स ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। ही नीड नॉट वेट फॉर हर एज शी विल रिटर्न लेट, तो इन सब ये जो हमारे आते हैं मेक, लेट, बिड, डेयर, नीड, इनके बाद भी हम इन्हें यूज़ करते हैं हमारे वेयर इन्फिनेटिव को, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जैसे कि वी यूज़ डेयर एंड नीड विद टू इन्फिनेटिव इन अफर्मेटिव सेंटेंस बट वी ड्रॉप द टू इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इसको याद रखने का। डेयर और नीड जो है आपको पता है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव में यूज़ होता है, लेकिन अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे? टू का यूज़ करेंगे, लेकिन हम ड्रॉप कर देंगे नेगेटिव में टू को, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, वेरी फ्यू स्विमर्स डेयर टू क्रॉस दिस रिवर, अब ये क्या है? अफर्मेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डेयर टू क्रॉस आएगा, लेकिन जब इसी को ही हम अगर नेगेटिव में बात करेंगे, अगर जैसे नेगेटिव में बात करते हैं हम, स्विमर्स डेयर नॉट क्रॉस दिस रोड, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि ये मैंने आपको क्या बोला कि नेगेटिव में इसको किस तरह से यूज़ करना है और अफर्मेटिव में इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो ये इस तरह से यूज़ करना है। वी कैन ऑल्सो यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दीज एक्सप्रेशंस। कैसे एक्सप्रेशंस? रेदर देन, वुड रेदर, हैड बेटर, सूनर देन, तो इन सब चीज़ों को भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया कि हम वुड रेदर, मैंने आपको सेकेंड यूज़ में ही बताया था कि तब भी हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ टू और टू, यूज़ ऑफ TOO टू और टू। अब इसको देखते हैं किस तरह से है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट गो एनी फर्दर, क्या?
ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट गो एनी फर्दर। अब यूज ऑफ टू और टू की बात कर रहे हैं। देखो हम इसे रीराइट करेंगे इस सेंटेंस को बाय यूजिंग टू 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 पैटर्न। वो किस तरह से, ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये किस तरह से मैंने इसको बताया आपको। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। ओके, दिस ड्रेस इज सो ब्यूटिफुल दैट शी कैन नॉट गिव इट अवे। द ड्रेस इज टू ब्यूटिफुल टू बी गिवन अवे बाय हर। क्या इसको आपको अच्छे से समझ में आया कि हमने टू और टू को किस तरह से एक सेंटेंस में हमने यूज़ कर लिया। तो ये इसलिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, टू इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है, लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं था। ऐसे नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पे क्या है, हम टू हमने ड्रॉप किया हुआ है, यहाँ पर टू नहीं है। ठीक है, ऊपर जो है किसका यूज़ किया गया, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया। लेकिन जब हमने नीचे सेंटेंस बनाया तो यहाँ पे क्या है, टू गो हो गया, यानी क्या बन गया, ये हमारा इन्फिनेटिव बन गया, टू इन्फिनेटिव बन गया। लेकिन पहले क्या था, ये बेयर इन्फिनेटिव था। तो ये इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो, इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी यूज टू जॉइन पेयर ऑफ सेंटेंसेस। अब इसीलिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। वो किस तरह से यूज़ करते हैं, तो देखो इन्फिनेटिव्स की जैसे मैंने बात किया कि वो पेयर ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो वो किस तरह से, देखो वी टेक द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ द टू सेंटेंसेस एज द मेन क्लॉज एंड कन्वर्ट द वर्ब इन द अदर सेंटेंस इनटू एन इन्फिनेटिव। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि दे वॉन द कॉम्पिटिशन, दे वर एक्साइटेड। अब ये दो क्या है, सेंटेंसेस है, अलग अलग सेंटेंसेस है। ठीक है, दे वर एक्साइटेड टू विन द कॉम्पिटिशन। क्या हमने दो इन्फिनेटिव को टू इन्फिनेटिव को यूज़ करके क्या हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया? यस, हमने किया। किस तरह से किया, देखो, दे वॉन द कॉम्पिटिशन, दे वर एक्साइटेड टू विन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, टू विन हो गया। शी गोज फॉर अ स्विम एवरी डे, इट इज़ हर हैबिट। अब देखो पहले वाले सेंटेंस में दे वॉन दैट कॉम्पिटिशन, दे वर एक्साइटेड, यहाँ पे क्या था, दे वॉन, यानी ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमें दो क्या मिलते हैं, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। दे वॉन द कॉम्पिटिशन, सिंपल सा सेंटेंस था, दे वॉन द कॉम्पिटिशन, यानी यहाँ पे क्या है, दे वॉन, यानी ये हमारा वॉन जो है वो हमारा फेनाइट वर्ब रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको नॉन फेनाइट कहीं नहीं मिल रहा। नेक्स्ट में चलते हैं, दे वर एक्साइटेड टू विन द कॉम्पिटिशन। अब दे वर, ठीक है, एक्साइटेड यानी ये हमारा फेनाइट वर्ब रहेगा, टू विन ये हमारा नॉन फेनाइट वर्ब रहेगा, यानी हमारा टू इन्फिनेटिव रहेगा। ठीक है, और क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन एक्साइटेड जो है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन एंड व्हाट, पर्सन डूइंग द एक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। शी गोज फॉर अ स्विम एवरी डे, इट इज़ हर हैबिट। अब क्या है, इट इज़ हर हैबिट टू गो फॉर अ स्विम एवरी डे। अब ये जो दो सेंटेंसेस देखो, मैंने इनको किस तरह से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये बहुत ही इजी है, हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके भी टू पेयर ऑफ सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज टू इनफ टू व्हेन वी ज्वाइन सेंटेंसेस। अब देखो ये किस तरह से करेंगे, द टॉय वॉज वेरी बिग, इट कुड नॉट फिट इन द ड्रॉर। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बात की थी, वहाँ पे भी हमने टू और टू का यूज़ किया था, है ना। अब ये वही सेम चीज़ है, द टॉय वॉज टू बिग टू फिट इन द ड्रॉर। यहाँ पे क्या किया हमने, टू और टू का यूज़ किया, यहाँ पे क्या हो गया, ये टू फिट हो गया हमारा इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए, द टॉय वॉज नॉट वेरी स्मॉल, इट कुड नॉट फिट इन द ड्रॉर। द टॉय वॉज नॉट स्मॉल इनफ टू फिट इन द ड्रॉर। अब देखो ये कितना अच्छा था, इनफ टू, ये किस तरह से इनफ टू ने क्या कर दिया, दो पेयर ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ दिया, है ना। ये बहुत ही इजी है, अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरह से हमने इसे बनाया है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब है इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज टू मेक सेंटेंसेस कॉम्पैक्ट। इसको पढ़ेंगे अब हम। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे समटाइम्स इन्फिनेटिव कैन बी यूज टू मेक सेंटेंस कॉम्पैक्ट। अब इस किस तरह से, एग्जाम्पल्स को देखेंगे। रितेश होप दैट ही वुड स्कोर गुड मार्क्स, रितेश होप टू स्कोर गुड मार्क्स, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, ही शुड वर्क हार्ड इफ ही वॉन्ट्स टू सक्सीड,
ही शुड हार्ड टू सक्सीड। अब ये देखो, ये कितने अच्छे से इन्होंने इसको क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया सेंटेंसेस को। ये लंबे लंबे सेंटेंसेस थे, हमने क्या कर दिया, इनको कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि ये मैंने किस तरह से क्या यूज़ किया और किस तरह से यूज़ किया। मीनिंग एक ही रहेगा, लेकिन क्या है कि हमने क्या किया, लंबे सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं एनाफोरिक टू। अब एनाफोरिक टू क्या है उसे देखिए। समटाइम्स टू इज यूज्ड विदाउट द वर्ब। ठीक है, समटाइम्स टू इज यूज्ड विदाउट द वर्ब। इन सच अ सेंटेंस द वर्ब इज omitted and only to is used as a substitute for a full infinitive. It is called an anaphoric to because it refers to the verb mentioned earlier. ठीक है, ये समझ में आया कि टू जो है, कभी कभी हम वर्ब के बिना टू को यूज़ करते हैं और उन सेंटेंसेस में वर्ब जो होता है वो ऑमिट हो गया होता है। सिर्फ टू जो होता है उसे हम फुल इन्फिनेटिव का सब्स्टिट्यूट मान के चलते हैं। ठीक है, उसे इस तरह से यूज़ करते हैं, उसे हम एनाफोरिक बोले हैं क्योंकि वो क्या करता है, जो पहले हमारा वर्ब दिया होता है वो उसी को रेफ़र करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वुड यू लाइक टू सिंग, वुड यू लाइक टू सिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको मैं बात करूँ, सिंग को हटा दें तो किस तरह से सिंग को हटाएंगे। आई वुड लव टू, आई वुड लव टू वॉट, सिंग। वुड यू लाइक टू ड्राइव, आई वुड लव टू। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, जब मैंने ये सेकंड और फोर्थ सेंटेंस की बात की तो यहाँ पे एनाफोरिक टू जो है वो यूज़ किया गया है और वर्ब जो है वो ऑमिट हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनाफोरिक टू। अब करते हैं बात स्प्लिट इन्फिनेटिव की। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या है, तो व्हेन एन इन्फिनेटिव इज split into two parts by introducing an adverb between to and the verb, it is called a split infinitive. split यानी split आपको तो समझिए अलग अलग हो गया, टूट गया अपने आपस में। तो जब infinitive यानी टू इन्फिनिट टू प्लस वर्ब, उन दोनों को तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो वो अलग कैसे होगा, जब उनके बीच में कोई एडवर्ब आ जाएगा तो वो क्या है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। He requested her to kindly grant him leave. He requested her to। अब देखो यहाँ पे टू ग्रांट जो है हमारा इन्फिनेटिव है, लेकिन इसको स्प्लिट किसने किया है, काइंडली ने। काइंडली यानी हमारा एडवर्ब रहेगा यहाँ पे। ही रिक्वेस्टेड हर टू काइंडली ग्रांट हिम लीव। द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड द टीचर टू काइंडली अलो देम टू प्ले आउटसाइड। अब यहाँ पे टू अलो को किसने अलग किया है, किसने स्प्लिट किया है, काइंडली ने किया है, तो ये हमारा स्प्लिट इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का इन्फिनेटिव की इन्फिनेटिव क्या होते हैं, किस तरह से इनका कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर में और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे जैरेंट्स को। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।